जब सिया ने पूरी ताकत से सामने की उस पारदर्शी दीवार को खींचकर फाड़ा तो उसके पीछे उसे एक ठंडी धातु की बनी असली दीवार दिखाई दी। उसी पल उसे एहसास हुआ वह कभी भी इस विशाल जहाज से बाहर निकली ही नहीं थी। वह हमेशा से किसी अदृश्य निगाह के नीचे कैद थी और इस सब की जड़ें 2 साल पहले की एक रात से शुरू होती है। उस रात सिया की याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी थी। जब वह जागी तो खुद को एक पुराने डरावने जहाज में पाया जहां अजीब सी घुटन, सन्नाटा और रहस्यमय माहौल फैला था। और फिर समुद्र में सफर के दौरान उन्होंने उसी के जैसी एक भूतिया जहाज की बिल्कुल नकल को पानी में तैरते देखा। बस उसी दिन से सिया एक दोहरे समय चक्र, एक अजीब टाइम लूप और हकीकत बदलने वाले संसार में फंस गई। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी हर हरकत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित की जा रही है, जैसे कोई पर्दे के पीछे बैठकर उसकी जिंदगी लिख रहा हो। सच जानने के लिए वह सब जगह तलाश करने लगी, पर जांच पड़ताल के दौरान वह गलती से एक अलग ही आयाम, एक दूसरी दुनिया में गिर गई। कठिनाइयों से लड़ते हुए अंत में उसने सच का पर्दाफाश किया। यह पूरी दुनिया, यह जहाज, यह डर, सब अनगिनत डिजिटल स्क्रीन से बना एक नकली संसार था और इस वर्चुअल जेल का असली मालिक था संभव। सिया को सब समझ आ गया। उसने तय किया कि वह इस कैद बनाने वाले जहाज को तोड़कर सच तक पहुंचेगी और अपनी खोई यादें वापस लाएगी। उधर उसी समय सिया का पति अर्जुन एक गुप्त रास्ते से होकर उसके सपनों की दुनिया में प्रवेश कर चुका था और उसने इस नकली संसार में एक कमजोरी ढूंढ ली थी, एक रोती हुई दरार जो संभव की नजर से बचा सकती थी। धीरे धीरे बाकी यात्रियों को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा। सब भागदौड़ करके बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, पर उन्हें पता नहीं था इस दुनिया को तोड़ने का असली तरीका सपने के केंद्र तक पहुंचना था। अर्जुन आगे बढ़ता हुआ एक बर्फ से जमी वीरान जगह में पहुंचा। वहां उसने एक गुप्त दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी एक अकेली कब्र। कब्र के नीचे एक छुपा कमरा था जहां शांत बैठा था उनका खोया हुआ बेटा आर्यन। बेटे से बात करते हुए अर्जुन की यादों का ताला टूट गया। उसे याद आया आर्यन बचपन से ही एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था, इसीलिए पति पत्नी ने उसका चेतन मन हमेशा जीवित रखने के लिए यह सपनों का संसार बनाया था। लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी के कारण सिया की यादें पूरी तरह मिट गईं और वह इस नकली दुनिया को ही असली समझ बैठी। संभव भी इसी बिखरी यादों का डरावना प्रतिरूप था। पत्नी को बचाने के इरादे से अर्जुन उसके सपनों में घुस आया था ताकि वह उसे उसका अतीत वापस दिला सके और आखिर उसने सिया को उनके पुराने घर में वापस ले जाकर उसकी यादें जगाई। यह तरीका काम कर गया। सिया को अर्जुन पहचान में आ गया। उसकी खोई हुई यादें लौट आईं, पर ठीक उसी वक्त भयंकर तूफान जहाज को तोड़ने वाला था। अगर वे देर करते तो सभी लोगों की यादें हमेशा के लिए मिट जाती। आखिरी सेकंड में अर्जुन के बताए तरीके को याद करते हुए सिया ने सपनों की दुनिया को तोड़ने का पासवर्ड याद कर लिया। एक जोरदार चमक के साथ दोनों की चेतना लौट आई। वे इस नकली जहाज से बाहर वास्तविक दुनिया में वापस आ चुके थे और वहां से उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत की तरह शुरू हुई।